मॉडल स्कूल स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य प्रकाश जी जोशी सर, सभी शिक्षक बंधुओं, गांव से पधारे मेरे सम्मानित नागरिकों और बहनों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे बीच में कोरोना के कारण नहीं आ पा रहे। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमें संक्षिप्त रूप में इस उत्सव को मनाया जाना है। इतना भगवान कठिन परीक्षा का दौर चल रहा है कि जो मूल आत्मा इस देश की गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो मूल आत्मा है, जो सब पर्वों से बड़े पर्व इस भारत के हैं, उनको हमको बहुत संक्षिप्त रूप में मनाने का मजबूरी है। कहें ऐसा कठिन समय है जैसा हमें ये सब दौर गुजारना पड़ रहा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें जब भी उठे एक बार दिन में कि प्रभु इस परीक्षा के दौर को आप संकट काल को ख़त्म करो और हमें पुनः एक नई आज़ादी का दौर दो, जिससे कि हम पूरे उत्सव आनंद पूर्वक ये उत्सव मना सके और पुनः बच्चों के साथ स्कूलें चले। विद्यालय ऐसे सुने पड़ गए जैसे कि कोई धर्मशालाएं हो, ऐसे खाली पड़े हैं, वीरान से पड़े हुए भवन हो गए हैं कि जहाँ पे कुछ लगता है कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। उन बच्चों की बहुत कमी महसूस हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्रभु से रोज एक बार जरूर प्रार्थना करें कि हम इस संकट काल से निकलकर बच्चों को पुनः लेके आएँ इस विद्यालय में और पुनः शिक्षा का दौर चालू हो। हमने इस एक वर्ष में सेमा ग्राम पंचायत ने काफ़ी सारे प्रयास किए। दिख नहीं रहे होंगे, परंतु जो नींव का पत्थर रखा गया है, जो सालों बाद इस सेमा का परिवर्तन का जो दौर चला है, उसकी नींव हमने रखने का इस एक साल में प्रयास किया है। मैं गांव वालों से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमने शिक्षा के जगत की बात करें तो मुझे गर्व है एक सेमा ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पे 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और जिसमें से 2 स्थानीय विद्यालय और 1 ब्लॉक लेवल का मॉडल स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम है। मुझे गर्व है इस साल में कि हमने टीचर्स का यहाँ जो कमी थी उसको पूरा करने का प्रयास किया और उन्हीं में प्रकाश जी जोशी सर, जो एक मैं कहूँ ना अभी प्रिंसिपल है पर प्रिंसिपल नहीं है, वो एक वैज्ञानिक है। मैं उनको जानता हूँ, बचपन से उनके सानिध्य में मैं पढ़ा हूँ। मैं समझ सकता हूँ प्रकाश जी जोशी का एक व्यक्तित्व इस सेमा को मिलना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये टीचर नहीं होते तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता कि आज इसरो में होते। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है और जो हमें मॉडल स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत मान मनवार से इनको मनाया गया। तब प्रेम जी ने भी कहा प्रकाश जी आना पड़ेगा और प्रेम जी ने हमारे सब की बात रखते हुए प्रकाश जी सर ने स्वीकार किया कि मैं मॉडल स्कूल में आऊँगा। प्रकाश जी सर SIERT के वहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे कौन सी किताबें होनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, उन सब पे आपने काम किया है। आपने काफ़ी सारे विज्ञान मेलों का आयोजन स्टेट लेवल तक के किए हैं। आपकी पहचान एक देश में है। इसी क्रम में प्रेम जी सर हमारे PO यहाँ रह के गए हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के भी प्रिंसिपल रहे हैं। जो मॉडल स्कूल को नींव का काम था इन्होंने किया था, उसकी अगली कड़ी प्रकाश जी सर के हाथ में आई है। तो प्रेम जी सर भी साहित्यकार हैं, हिंदी के अच्छे हैं। और इसी क्रम में एक तीसरे हमारे मित्र मुकेश माली, जो कि खेड़ी स्कूल में जो नई क्रमोन्नत स्कूल है 12वीं की, उसमें भी एक युवा प्रिंसिपल को लाने का काम किया हमने, जो कि बच्चों को नवाचार दे सके। तो हमने सब मिश्रण करके, और मेरा तीनों से मैंने निवेदन किया था सर कि आपको ये तो सरकारी नियम है कि एक स्कूल ही एक प्रिंसिपल को दी जाती है, परंतु मैंने आप तीनों का सम्मिश्रण इस रूप से हमने सेमा में किया है। आप तीनों मिलकर आपकी तीनों स्कूलों के अलावा जितनी छोटी स्कूलें हैं उन सबको भी आप चलाएं और एक ऐसा सेमा जो आदर्श में चयन है। तो जब आदर्श की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि हर स्कूल एक आदर्श के रूप में प्रतिबिंबित हो कि देखिए हाँ जिस स्कूल में भी जाके देखे कि चावल का दाना की पूरी खिचड़ी में से एक पका के दबाया जाता है, वैसे ही मैंने कहा किसी भी स्कूल में जाकर अगर कोई प्राथमिक विद्यालय उसको भी चेक करे तो भी ये लगे कि वास्तव में सेमा एक आदर्श गांव है। ये जो काम हमने किया है इसका परिणाम आने वाले आपको 5 साल 10 साल में आपको इतना बढ़िया दिखेगा कि बच्चों में एक नई एनर्जी आएगी। यहाँ से बच्चे अच्छे, जो मैंने सपना देखा था कि मेरे कार्यकाल से जो बच्चों की नींव पड़े वो आगे जाके कोई टीचर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई कलेक्टर बने, RS बने,
ऐसी नींव मुझे उम्मीद है कि इन सर के सानिध्य में बच्चों को नया मार्गदर्शन मिलेगा। इसी क्रम में हमने लाइब्रेरी की स्थापना का जो कार्य सोचा है, लाइब्रेरी पूरी तैयार है, खाली उसका उद्घाटन की देरी है। यहाँ पे हमने 1000 बुक्स का कलेक्शन कर हमने उस कार्य को पूरा त्वरित गति से करने का प्रयास किया, जिससे कि बच्चों को एजुकेशन की, जो आज सर अभी बता रहे थे कि हमने एक लोकतंत्र के ऊपर एक अध्याय रखा था। मुझे एक दुख होता है कि आज के जो माहौल है, उस माहौल में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, जो बच्चों को परोसा जा रहा है वो बच्चे सीख रहे हैं, उनकी जो मूल चीज है उस पर बच्चों की समझ नहीं जा पा रही है, ना उनके विचार जा पा रहे हैं। तो मैंने सर से निवेदन किया है कि सेमा स्कूल एक विचारधारा का केंद्र भी बने, जहां से बच्चे जब निकले तो ये कहे कि हम उस स्कूल के स्टूडेंट हैं, जिसके जैसे कहते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं उस मोहनलाल सोगाड़े विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जैसे अपन बोले उस समय ये लगे कि हम सेमा स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी प्रतिबिंबित, उनकी प्रतिभा का अपने आप वखान हो, उनकी पर्सनालिटी बोले कि हाँ वो सेमा से निकल कर आया हुआ बच्चा है। मुझे उम्मीद है ऐसा ही आने वाले सालों में ऐसे बच्चे निकलेंगे। हम सेमा के मूलभूत विकास के लिए तत्पर हैं। मैंने जब लास्ट ईयर पहला गणतंत्र दिवस मेरे कार्यकाल का जब मनाया था, तो मैंने सेमा की जनता से वादा किया था कि मैं जब चुन के आया हूं, जो आपसे वादे किए हैं उनको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और उसका आज यहाँ पे आप जो बैठे हैं उसमें आपको लग भी होगा, युवा साथी मेहुल शिमाली जो एक शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने हैं, हमारे युवा वार्ड पंच है किशोर सिंह जी, मोहन सिंह जी, दौलत राम, ये सब नवयुवक आगे लाए और इनको जिम्मेदारी दी है। उसी क्रम में हमने विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी सर नव युवकों का चयन करके उनके ऊपर प्रतिभा के छोड़ा है। चंद्रशेखर जी हो, मोहित जी हो, और इन सब का चयन करके हमने इनको प्रतिभा, प्रकाश लोहार है, ऐसे सबको आगे लाए हैं और इनको ये बताया है कि हम युवा आके हर स्कूल में आके मार्गदर्शन दे, अपनी उसमें भागीदारी रखे। और आपके सानिध्य में ये सेना सर काम करने के लिए दिन रात तत्पर है और ये नवाचार करना चाहते हैं। ये नहीं है कि आप स्कूल का 10 से 4 बजे का टाइम आके मॉनिटरिंग करें, इसके लिए नहीं भेजा है सर। इनको ये बताया जाएगा कि आपका काम ये नहीं है कि 10 बजे टीचर आ रहा है जो चेक करे, नहीं, ये काम ही नहीं है। इसके अलावा ये भी काम है कि बच्चे वास्तव में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर्स को क्या समस्या आ रही है, टीचर्स को ये महसूस नहीं हो कि सेमा इनका गांव है, हमें क्या करना, पढ़ो तो पढ़ो, आपकी इच्छा, नहीं पढ़ो तो आपकी इच्छा। ऐसा पहले होता था इसी स्कूल में, ये हमने दिन देखे हैं। जब हम पढ़ते थे तब माहौल अलग था। बीच का कार्यकाल इतना खराब निकला इस स्कूल का कि शर्म आती है। उस व्यक्तित्व ऐसे ऐसे लोग आके गए, जब हमको यहाँ आना पड़ता था तब लगता कि जैसे कि हमें क्या करना। ऐसा भी माहौल इस स्कूल का हमने देखा है। जब हमारे युवा साथियों से हम चर्चा करते थे ऐसे बैठ के, तब इनके मन में यही स्पीड आती थी कि सर स्कूल का कुछ होना चाहिए। तो मैंने इनको कहा है कि अब अपन नवाचार करेंगे। हम स्कूल के टीचर्स के साथ अपनत्व की भावना रखते हुए, हम मॉनिटर नहीं है टीचर्स के, हम सहयोगी हैं और सहयोगी काम करके हम इसमें नवाचारी कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। गांव की मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो हमारी पंचायत का प्रथम कार्य है बिजली, सड़क और पानी। मुझे गर्व है और घमंड भी है इस बात का कि सेमा पहला ऐसा गांव है, सर ग्राम पंचायत है जो राजसमंद का सबसे बड़ा फीडर है, जहां पे 75 किलोमीटर बिजली की लाइन है, जो किसी पंचायत राजसमंद जिले में किसी पंचायत में नहीं है। ये आंकड़ों में बोलता है, ये आंकड़ों में बोलता है। ये संदीप श्रीमाली नहीं कह रहा, ये संदीप श्रीमाली नहीं कह रहा। ये विभाग के कर्मचारियों के साथ जब बैठ के मीटिंग करते हैं तब वो कहते हैं कि सेमा पूरा राजसमंद जिले में सर सबसे बड़ी पंचायत सेमा है, जहाँ पे 75 किलोमीटर बिजली की लाइन है। ये हमने अभी 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की नई इलेक्ट्रिक सप्लाई की लाइन बिछवाई है आते ही। ये काम एक सरपंच का नहीं है, ये एक सरपंच नहीं कर सकता। पर ये मुझे गर्व है कि मेरे आदर्श यहाँ के स्थानीय विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब के सानिध्य में रहकर मैं सीखा हूँ और उसी का परिणाम इस ग्राम पंचायत को आज अच्छे के रूप में देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। हमने बिजली की बात करी, अब पानी की बात करें तो हमने 3.5 करोड़ रुपए की पेयजल की व्यवस्था की। हम पूरा सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, पानी का पूरा सिस्टम। अवैध कनेक्शन बंद करेंगे, जो सप्लाई है नियमित पहुंचे, अच्छा पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरा परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि कुछ सिस्टम चेंज किया, नहीं, पूरी की पूरी पाइपलाइन परिवर्तित करके हर घर तक नल पहुंचाने का सपना देखा, जो सेमा ग्राम पंचायत ने इस इलाके में सबसे पहले देखा। और जब मैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब के पास लेके गया बात, तो उन्होंने खुद देखा कि सेमा ही नहीं नाथद्वारा विधानसभा होगी। और मुझे गर्व है कि मैं आज नाथद्वारा विधानसभा में सेमा ग्राम पंचायत लीड करके
जल जीवन मिशन में सबसे बड़ा रोल मॉडल पेश करने जा रही है। तभी जाके आज आप देखेंगे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने 150 करोड़ की पेयजल योजनाओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं। उनका भी सपना बना, उनका भी सपना है कि हर घर में नल पहुंचे। कोई भी 2 घर किसी ढाणी में रहता हो, किसी कोने में, तो वहाँ नल से सप्लाई जानी चाहिए। ये सा सपना हम सेमा पंचायत में लेके आए। जो 20 साल तक, आने वाले 20 साल तक संदीप श्रीमाली सरपंच रहे नहीं रहे, पर सेमा ये मेरी मातृभूमि हमेशा रहेगी, सालों तक रहेगी। तब लोगों को याद आएगा कि सेमा के लिए अपने को क्या दायित्व बनते हैं। इस पद पे बैठने से, ये माला और साफा पहनने से काम नहीं होगा। आपके द्वारा कीचड़, जो पहले के लोगों द्वारा कीचड़ फैलाया गया, उस कीचड़ में वो खुद गिरे हैं, खुद इस 15 अगस्त 26 जनवरी को गिरे और आज भी वो कीचड़ फैला रहे हैं। उनके द्वारा इस सड़कों पे खड्डे खोदे गए, आज उन खड्डों में वो खुद गिर रहे हैं। उनके द्वारा जो बबुल के पौधे लगाए गए, वो कांटे आज उनको चुभ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, ना ये युवा साथी चाहते हैं कि सेमा पंचायत में हमारे द्वारा कोई खड्डे खोदे जाए या कोई कीचड़ फैला जाए, जिससे कि आने वाले समय में हम भी गिरे और हमें, हमारे पे लोग तमाशा बनकर देखे कि सेमा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब है साहब। इनके काम से देखो, ये खुद आज गड्ढे में गिरे हैं। ऐसी स्थिति उनके साथ हो रही है जिन्होंने कर्म गलत किए। इसी व्यवस्था में आगे आए तो सड़कों की व्यवस्था करें। मुझे गर्व है, सेमा ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी PMGSY रोड सैंक्शन हुई तो हमारे कार्यकाल में हुई है। आज कोई भी लोग आ जाए, कह दे हमने कराई, सोशल मीडिया पे फोटो डाल दे, उनको पता ही नहीं है। आपको 4 महीने लग गए, 4 महीने में ये पता नहीं चला उन लोगों को कि हमें संदेह दूर करना पड़ा। हमने आज अधिकारियों से बात करके हमने संदेह दूर किया कि खमनोर से डाबुन वाला रोड सेमा होके जा रहा। ये स्वीकृति के 4 महीने बाद उनका संदेह दूर हुआ और कहते हमने स्वीकृत करें। शर्म करो, कुछ बात पे शर्म करो, विकास में आगे आओ, सत्य के साथ रहो, कुछ करके दिखाओ सेमा के लिए, तब अपना परिवर्तन का दौर आएगा। इस सेमा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमारे DMFT से 2 सड़कें हमने स्वीकृत कराई है जहाँ पे कीचड़ में लोग बैठे रहते हैं। सेमा का गुड़ा है, हमारे वार्ड पंची मोहन सिंह जी यहाँ के रहने वाले 70 साल 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे और कीचड़ में आज उनके घर की बाहर की हालत थी। सबसे बड़े पीड़ा हमको हुई, हमारे इन युवा साथियों को हुई कि हमारे सेमा में ऐसा कीचड़ भी होता है, घर के बाहर, घर के अंदर पानी नहीं जा रहा है, जा रहा तो बाहर, घर के बाहर आते ही कीचड़ पैदा कर रहा है, कीड़े इतने बड़े बड़े कीड़े गिरे हुए हैं। हमने सोचा नहीं, वोट दे नहीं दे, सेमा का विकास होना जरूरी। बात सेमा की है, बात संदीप श्रीमाली की नहीं है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। हमने सबसे पहले DMFT में उस रोड को स्वीकृत कराया। आज वो रोड अब बनने वाला है। 2 महीने के बाद इस सेमा में वो सड़क का कार्य शुरू होगा। बिजली सड़क पाने के बाद, शिक्षा के बाद हम और नवाचार करेंगे। एग्रीकल्चर में हम नई पॉलिसी, हम जो सरकार की नई पॉलिसी आ रही है उसमें हम विचार करेंगे। हम सेवा में क्या नया विचार कर सकते हैं। मेरा इच्छा है यहाँ लालचंद जी कटारिया मंत्री आवे और नए मंत्री आकर यहाँ पे नई चीजें करें। इसमें जनता का सहयोग चाहिए। जनता को इन 5 सालों में बहुत सहयोग देना पड़ेगा। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, पर आपका सहयोग रहेगा तभी गांव का विकास हो पाएगा। ये टीचर सब खड़े हैं अपने सेवा में, इस सेमा की सेवा करने के लिए। इनके मन में भी कल्पना है कि सेमा में विकास होना चाहिए। इनके मन में भी कल्पना है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है, पर ग्राम पंचायत अच्छा काम करे तो हम तत्पर हैं। और उसका उदाहरण इन्होंने कोरोना काल में दिया है। कोरोना काल में इनकी जो सेवा है उनके लिए मैं नतमस्तक हूँ। इन लोगों ने घर घर जाकर 3 बार किसी व्यक्ति की मॉनिटरिंग करनी होती तो नाथद्वारा से आके यहाँ कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, उदयपुर से आके इन लोगों ने मॉनिटरिंग करी। इतना कर्ज तो इन्होंने सेमा का चुकाया है, जितना कर्ज तो शायद इनके ऊपर है भी नहीं है। पर हम लोग आपस में, हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नेगेटिव विचारधारा के इनके ऊपर हंसते हैं, हम पे हंसते हैं। अरे मूर्खों, हंसना छोड़ दो। सेमा के लिए अपने ये आज जब कर सकते हैं तो अपने का फर्ज बनता है। हम यहाँ के मूलभूत जमीन से पैदा हुए हैं, हमारा फर्ज पहले बनता है कि हम इस सेमा की सेवा करें। और इन लोगों ने इतनी सेवा करी है, मैं कृतज्ञ हूँ उनका। इन्होंने मॉडल स्कूल में देखो, 400 लोग आए थे, 500 लोग ठहरे थे, वहाँ भोजन की व्यवस्था हो, दिन रात रह के रहने खाने पीने की व्यवस्था है। मैं उन भामाशाहों को भी याद करना चाहूँगा कि सुरेश जी भाई साहब, राजू भाई साहब के नेतृत्व में जब उनसे मनवार की गई तो उन्होंने कहा जो खर्चा है करो, पर लोगों की सेवा पूरी होनी चाहिए। वो विनोद भाई बड़ाला, भंवर सिंह जी, अन्य जो भी वहाँ बैठे हैं, अर्जुन भाई, इन्होंने सब ने पैसे दे के वहाँ से पैसे देते रहे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, अपने मनोहर सिंह जी, इन्होंने वहाँ से पैसे दिए सर कि आपके जो खर्चा है करो, और तन मन धन उन्होंने हमारे लिए खोला। आज उनका सबको यहाँ से, मैं बहुत से लोगों नाम भूल गया हूँ यहाँ बोलना, और उन सबको यहाँ इस मंच के माध्यम से उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि 1 साल जो बहुत विपदा का निकला, उन लोगों ने हमारी सेवा में
सहयोग किया तो आज सेमा सुरक्षित है। सेमा सुरक्षित है, आज कोरोना से बचा हुआ है। और उसी बचाव के लिए समय अभी भी कठिन दौर निकल रहा है, अभी भी कठिन है। मेरा सबसे निवेदन है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मैं अन्य भी सांस्कृतिक उत्सव मनाने हैं, पर कोरोना का नियम पालन करें। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि सेमा के विकास के लिए आप आगे बढ़ें, आगे आए और इस गणतंत्र को वास्तविक मायने में गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं और आप सबके धन्यवाद, साधुवाद। आपका आशीर्वाद स्नेह मेरे साथ सदैव बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।